इनको बिल्कुल इस देश की मिट्टी नसीब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इस देश की मिट्टी में हमारे भाइयों को कत्ल कर रहे हैं और यहीं बैठ के भारत है। ये नेतृत्व आज देश का प्रधानमंत्री कर रहा, मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। अब किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में ये देश नहीं है। अब इनको जो है ना, जहाँ से निकले वहीं वहीं डाल दिया जाएगा। एनआईए की टीम पहुंच चुकी है, जल्दी खुलासा होगा और इसके पीछे किस किस का हाथ है उसको भी सामने लाया जाएगा। अब ये गहलोत सरकार काम करे, कार्रवाई करे न करे, एनआईए इस चीज़ पर खुद से दिल्ली से एक टीम चली गई है और ये देश अब उनके हाथ में नहीं रहा। अब देश जब हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता है, वहाँ लाइन लगती है इनकी स्वागत के लिए। देश उस व्यक्ति के हाथ में है। अब देखना अब क्या क्या होगा, क्या क्या खुलासे होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। हिंदुस्तान में संविधान कानून का राज है, लेकिन राजस्थान में तालिबानी तरीके से कन्हैया लाल दर्जी की हत्या कर दी गई है। अब सवाल ये है कि आखिर तालिबानी सोच रखने वाले ये लोग हिंदुस्तान में हैं कौन। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मुबारिक गुजर जी मौजूद हैं। मुबारिक गुजर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन भाई। राजस्थान की जो घटना घटी है और तालिबानी तरीके से जिस तरीके से कन्हैया लाल दर्जी की हत्या की गई है, तो हिंदुस्तान में तालिबानी सोच रखने वाले ये लोग कौन हैं? जिस तरीके से रियाज अपने सामने मोहम्मद रियाज लगा रहा, ये बता रहा है मैं मोहम्मद रियाज हूँ, दूसरा कोई गोश मोहम्मद है। इस तरीके से मुसलमान होने के नाम पर दब्बा है, कलंक है। इन्होंने मुसलमान को बदनाम करने की साजिश है एक तरीके से, और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जो इनको बढ़ावा दे रही। वो खुलना चाहिए बिल्कुल। ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। मुसलमान कभी इस चीज़ की इजाज़त दे ही नहीं सकता कि तुम किसी का सर कलम कर दो, किसी की रूह को निकाल लो। मुसलमान कभी कर ही नहीं सकता। मुसलमान तो देश की तरक्की के लिए, अमन के लिए, भाईचारे के लिए ये पढ़ाई पढ़ाता है। मुसलमान कहाँ लिखा है किसी की सर कलम कर दो? आप बताओ कहाँ लिखा है? किस किताब में लिखा है? कुरान में लिखा है? हदीस में लिखा है? कोई मौलाना बताओ, कोई आलिम बताओ, कोई भी बताओ कि कहीं इस तरह की किसी का सर कलम के लिए लिखा है, किसी का सर कलम कर दो। बताओ कहाँ लिखा है? ये मुसलमान होने के नाम पर दब्बा है, मुसलमानों को बदनाम कर रहे, और इनको चौराहे पे खड़े कर करके फांसी दे देनी चाहिए। नहीं तो आने वाले 10 साल में ये देश ऐसी जगह खड़ा होगा कि हमें शर्म आएगी इस देश में रहते हुए। ये देश इसी जगह पहुंच जाएगा। तो मुबारिक गुजर जी, आप तो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। क्या इस्लाम धर्म में ये लिखा हुआ है कि नबी के नाम पर, पैगंबर के नाम पर किसी का आप सर कलम कर दीजिए? भाई, इस्लाम धर्म में तो भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। अगर हमारा पड़ोसी उसके पास खाने के लिए ही नहीं है और हमें इस चीज़ की इत्तला है कि इसके पास खाने के लिए नहीं और हम चैन से सो जाए, तो हम गुनाहगार है उसमें। इस्लाम तो ये सिखावा है, चाहे किसी भी धर्म को, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। कोई रास्ते में कोई पत्थर पड़ा, अगर वहाँ को हम गुजर रहे और हमने वो पत्थर दिखाई दे रहा, हमें वो हटाना चाहिए। ये हमें ये सिखाया जाता है। ये नहीं सिखाया जाता आप किसी के सर कलम कर दो, किसी की रूह निकाल लो। ये नहीं सिखाया जाता इस्लाम धर्म में। इस्लाम के नाम पर धब्बा है लोग बिल्कुल। इनको चौराहे पर खड़े कर करके अब तक फांसी हो जानी चाहिए थी। और देश के जितने भी बड़े लोग हैं, आलिम है, जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, उनको सड़क पे आ जाना चाहिए था और सड़क पे आने के इनकी फांसी की मांग करनी चाहिए थी। गहलोत सरकार से मांग करनी चाहिए थी कि इसको फांसी दे। अब देखो, ये मसला जाए, ये कोर्ट में जाने का मसला नहीं है कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मसला कोर्ट में जाएगा, क्योंकि उन्होंने वीडियो वायरल करी, बाकायदा उसकी वीडियो सामने आ रही, उसने सर कलम किया, सब कुछ हुआ। अब उसमें जांच करने का विषय ही नहीं। अब तक तो उनको फांसी हो जानी चाहिए। बहुत लेट हो गया। नुपुर शर्मा ने एक विवादित टिप्पणी की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। अब कानूनी कार्रवाई भी चल रही है और कानून अपने तरीके से कार्रवाई करेगा, लेकिन नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने की मौत की सज़ा। देखिए, नुपुर शर्मा ने एक विवादित बयान दिया। हम भी कह रहे हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जो उसको बैठती है वो सजा हो जानी चाहिए। लेकिन ये कौन होते हैं सजा देने वाले? इनको किसने दिया अधिकार कि आप किसी की सरकलम कर दो? इनको कौन देता है ऐसे अधिकार? कहाँ लिखा हुआ है? ये मुसलमानों के नाम पे, ये सारे मुसलमान ऐसे कटघरे में आता है मुसलमान की, मुसलमान इस तरह का, तो मुसलमान ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मुसलमानों के नाम पे दब्बा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इनको खारिज करना चाहिए, इनके परिवार को खारिज करना चाहिए और ऐसी सजा देनी चाहिए कि नस्लें इनकी याद रखे। पैदा करते हुए इनके माँ बाप को इस चीज़ पर वो होना चाहिए कि हमें ऐसे बच्चे को पैदा क्यों किया, ऐसी शर्म आनी चाहिए। ये लोग इस देश में बैठ के वीडियो वायरल कर रहे। बताओ, ये तालिबान थोड़े भारत है भाई। इनके फने जो है ना धरती में घुसड़ दिए जाएंगे। यहाँ नहीं चलेगा ये काम। ये तालिबान नहीं, ये भारत है। ये नेतृत्व आज देश का प्रधानमंत्री कर रहा, मोदी जी नेतृत्व कर रहे। अब किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में ये देश नहीं है।
अब इनको जो है ना जहाँ से निकले वहीं वहीं डाल दिया जाएगा। एनआईए की टीम पहुंच चुकी है, जल्दी खुलासा होगा और इसके पीछे किस किस का हाथ है उसको भी सामने लाया जाएगा। अब ये गहलोत सरकार काम करे, कार्रवाई करे न करे, एनआईए इस चीज़ पर खुद से दिल्ली से एक टीम चली गई है और ये देश अब उनके हाथ में नहीं रहा। अब देश जब हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता है वहाँ लाइन लगती है इनके स्वागत के लिए, देश उस व्यक्ति के हाथ में है। अब देखना अब क्या क्या होगा, क्या क्या खुलासे होंगे। क्या ये लोग देश के संविधान कानून पर विश्वास नहीं करते हैं, अपना ही कोई कानून चलाना चाह रहे हैं? ये चुनिंदा लोग हैं, ये कानून को इनको पता ही नहीं है, कानून खुद का कानून बनाना चाह रहे हैं। इंडिया है भाई, यहाँ कानून से चलेगा देश, हमारे आपके कहने से नहीं चलने का। जो संविधान में लिखा है उसको मानना पड़ेगा। अगर संविधान के लिखे होगा नहीं मानेगा तो देश छोड़ कर चले जाए यहाँ से, ये चाहे कोई भी हो। मैं संविधान को नहीं मानूंगा तो मेरा रहने का हक ही नहीं है यहाँ। जिस देश में खा रहे, जिस देश में पी रहे, जिस देश की मिट्टी में हम रह रहे, और इनको मैं तो ये भी कहूँगा कि इस देश की मिट्टी में इनको दफनाया नहीं जाएगा, दफनाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इनको बिल्कुल इस देश की मिट्टी नसीब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस देश की मिट्टी में हमारे भाइयों को कत्ल कर रहे हैं और यहीं बैठ के धमकियाँ दे रहे। तालिबान में भी तालिबानियों से भी वहाँ का मुसलमान लड़ रहा, वहाँ का मुसलमान तालिबानियों से लड़ रहा, वहाँ हत्याएं होती है इसी तरीके से। वो तालिबानी सोच के लोग यहाँ भी पैर पसारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं चलेगा और इनको जल्द इनके फंडे को साफ कर दिया जाएगा। ये देश नेतृत्व जो है ना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी कर रहे हैं, अब यहाँ नहीं चलने वाला बिल्कुल भी। ये सोच इन लोगों के दिमाग में पैदा कौन कर रहा है? कुछ है इस तरह की ताकतें जिस पे अभी रिसर्च हो रहा है, एनआईए अब रिसर्च करेगी, क्योंकि अब इन्होंने एक कन्हैया लाल के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज किया है। अब एक सिंपल आदमी, एक साधारण व्यक्ति इतना बड़ा चैलेंज तो नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह है जो देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री इतने मजबूत है, इस देश के प्रधानमंत्री किसी की औकात नहीं है कि कोई आंख भर के भी लगा ले भारत की तरफ। पहले यहाँ के जवानों के सर काट दिए जाते थे, आज किसी की औकात नहीं है। तो ये इस तरह के लोग जो है इनके पीछे बड़ी ताकत है। जैसे अभी राजस्थान में पीएफआई को रैली करने की अनुमति दे रहे गहलोत सरकार, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार है इसमें। और ये कन्हैया लाल बेचारा पिछले कई दिन से थाने में गया, अपनी बताया कि मुझे थ्रेट्स आ रही, मुझे धमकी दे रही। वहाँ की पुलिस इसको बिल्कुल बिठा के ऐसे समझा रही जैसे कि कोई दिक्कत नहीं, कोई आ गई तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, तुम चले जाओ, हम देख लेंगे इस मसले को। फिर उसको बुलाया जिस पार्टी के खिलाफ इसने, उसी से समझौता कराया। फिर इसका मर्डर अगर उस समय उनको बुला के सजा देते, उस समय उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई थी वो होती, तो शायद आज कन्हैया लाल अपने बच्चों में होता, अपने परिवार के साथ होता। तो उनके हौसले इस तरह नहीं बढ़े थे जिस तरह वो लोग इसके सर कलम करके गए हैं। कहीं ना कहीं पुलिस भी जिम्मेदार है, वहाँ के अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए और सेवा मुक्त कर देना चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो किसी की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थाने में बैठ करके। जब मैं किसी को कह रहा जाकर के मेरी जान को खतरा है, ये लो प्रूफ, जब मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? उनसे क्या रिश्ता रखते हैं वो लोग, बताइए आप। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री होता तो ये इस प्रकार की घटना वहाँ होती ही नहीं। अभी मैं थोड़ी देर पहले देश के जो नेशनल टीवी है वो देख रहा था, थोड़ी देर पहले उसके बेटे ने खुद कही है बात, स्वीकार किया कि हमारा मुख्यमंत्री योगी होता तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि बुलडोजर खड़ा है, फिर गाड़ी खड़ी है, जिस गाड़ी से जाएगा वो गाड़ी पलटेगी और रास्ते में तेरी सपुर्दे खा के जाएगी तुम्हारे घर, तू जिंदा नहीं जाएगा। उसको पता है कि अब उसको पता है ज़्यादा से ज़्यादा गहलोत सरकार क्या करेगी, धारा 144 लगा देगी, उससे ज़्यादा क्या करेगी, वहाँ की नेट सेवा बंद कर देगी। इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते ये लोग। उनको पता है हमें कोई कानूनी सज़ा न मिलने वाली है, छोटी मोटी कोई धारा हमारा चालान होगा, हम जेल से रिहा हो जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में रही है, धारा 370 जैसी धारा इस देश में, धारा 370 से डराया गया हमें इस देश के लोगों को कि धारा 370 हटेगी तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। एक चुटकी में इस देश के प्रधानमंत्री ने उस धारा 370 को हटाया और 1 इंच का 1 चम्मच भी खून की नदियां नहीं बही इस देश में। राजस्थान में जो घटना घटी है इसके खिलाफ कोई फतवा जारी हुआ कि नहीं? नहीं, फतवा जारी मैं कह रहा हूँ खुद भाई, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मैं बोल रहा हूँ सामने आना चाहिए, सड़कों पर विरोध करना चाहिए और देश के जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने सड़क पे उतरना चाहिए। जैसे हर जुमे में नुपुर शर्मा के कार्रवाई के लिए सड़क पे आ रहे, इस तरीके से कन्हैया लाल को इंसाफ दिलाने के लिए, उसको फांसी दिलाने के लिए सड़क पर आना चाहिए। कन्हैया लाल एक इंसान है, वो किसी धर्म से है, किससे है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो एक इंसान है, इंसानियत का कत्ल हुआ है और इस्लाम में इंसानियत का कत्ल करना नाजायज है, बिल्कुल बेगुनाह का कत्ल करना नाजायज है। तो इसी तरीके से हमारे आलिम दीन ने सामने आना चाहिए और ये प्रूफ करना चाहिए और ये बिल्कुल हर तरीके से इस चीज़ को कंडम करना चाहिए कि इसको फांसी होनी चाहिए और फांसी भी चौराहे पे होनी चाहिए,
ये भी मांग करनी चाहिए। चौराहे पे फांसी होनी चाहिए ताकि नस्ल, आने वाली नस्ल याद रखे। और अशोक गहलोत जी से, वहां के मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है योगी जी से सीखिए कैसे प्रदेश चलता है। इतना बड़ा प्रदेश योगी, उत्तर प्रदेश कितना बड़ा प्रदेश, वो छोटा सा प्रदेश, उससे वो प्रदेश नहीं सिमट रहा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। पुलिस नहीं सिमट रही है, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो योगी जी से सीखे, कितना बड़ा प्रदेश है, किसी की औकात नहीं, किसी की हैसियत नहीं है कोई इस तरह की घटना को अंजाम यूपी में दे दे और फिर वो जिंदा रह ले। जिंदा नहीं रहने का वो बिल्कुल भी। कोई मुस्लिम देश इस घटना के विरोध में उतरा कि नहीं? किसी का स्टेटमेंट आया कि नहीं? स्टेटमेंट नुपुर शर्मा के उसमें आया था कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री ने उसको पार्टी से, पूरी पार्टी ने, पूरी भाजपा ने उसको सस्पेंड कर दिया 6 साल के लिए। बाकायदा उसके खिलाफ एफआईआर लूज हुई और उसके खिलाफ जो कार्रवाई है होनी चाहिए। इससे भी मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी इसके खिलाफ कैडी से कैडी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये अधिकार हमें कोई नहीं देता कि अगर नुपुर शर्मा के पक्ष में कोई व्यक्ति बोला तो हम उसकी हत्या कर देंगे। ये कौन अधिकार देता है? और हिंदुस्तान में बैठ के वीडियो वायरल करता है। पाकिस्तान थोड़ी है यहाँ कोई वीडियो वायरल कर देगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहना है। नहीं तो फिर सही कहते देश के गृह मंत्री कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको समझाएंगे। अब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक्शन में है, ये जिस भाषा में समझना चाहते हैं ऐसे लोग, जो चंद लोग हैं, उनको उसी भाषा में समझाया जाएगा। अगर देश में, इस देश में हमें कानून है, इस देश में हमें कानून के साथ रहना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अपना प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट करना चाहिए। सीए, इन लोगों ने, कुछ लोग हैं इस देश में जो सीए का मुसलमान से, इस देश के मुसलमान से कोई नाता ही नहीं। कुछ चंद लोगों ने दिल्ली में बैठ के सड़कों को जाम करके, वहां की सड़कों का कारोबार ठप करके वहां बैठे रहे। क्या निकला भाई लास्ट में आके? वहां से क्या मिला? ये चंद लोग हैं जो इस देश में तहरीकें चला रहे हैं, चंद लोग हैं जो संगठन चला रहे हैं। इन चंद लोगों की पहचान होनी चाहिए, देश में से निकाल देना चाहिए। इस देश में इन लोगों को रहने का बिल्कुल हक नहीं है। इस देश में रहना है हमें तो देश के भाईचारे के साथ, आपस में अमनचारे के साथ, और हम सबको मिल के रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी के सर कलम कर देंगे। कौन हमें इजाज़त देता है? इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता बिल्कुल भी। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है आप सर कलम कर दो किसी का। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है तुम किसी का सर, तुम किसी की रूह निकाल दो। लेकिन ये जो लोग हैं, जिसे पीएफआई है, पीएफआई का जब भी देश में दंगा हुआ है, इनका हाथ निकला है, पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। पीएफआई मुस्लिम युवाओं को भड़का रहा है, यूथ को भड़का रहा है, उनका माइंड वॉश कर रहा है। वो न अपने बाप की सुनता, न अपने परिवार की सुनता, न अपने देश की कानून की सुनता, वो किसी की भी नहीं सुनता पीएफआई में जो बच्चा है। तो ऐसे संगठनों को बैन कर देना चाहिए और बैन करके इनकी जांच करनी चाहिए। इनको फंडिंग किस देश से हो रही, कौन से मुस्लिम देश से हो रही, पाकिस्तान से हो रही, अफगानिस्तान से हो रही, कहाँ से हो रही, ये जांच का विषय है। जांच सामने लाना चाहिए और उनको भी चुन चुन के लाना चाहिए, उठा के यहाँ उनको भी फांसी देनी चाहिए। अगर हमारे देश में इस तरह की गतिविधियाँ वो लोग कर रहे हैं, उनको भी फांसी देनी चाहिए चौराहे पे खड़े कर करके। और इसको जो भी कोई है, क्या नाम इसका, रियाज को बहुत लेट हो गया, इसको फांसी आ जानी चाहिए चौराहे पे खड़ी करके। ये मोहम्मद, हमारे नबी का नाम गंदा कर रहा है। मुसलमान ने बताना चाहिए कि मुसलमान इस चीज़ का बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और उस परिवार को, जिस परिवार का वो लाल गया है, जिस परिवार से वो लोग गया है, उसका वो बेचारा सामान्य परिवार है। मैं देश के गृह मंत्री जी से और देश की और वहाँ की गहलोत सरकार से ये मांग करता हूँ कि उसको मुआवजा दिया जाए। वो बेचारा अपनी रोजी रोटी, उसके घर परिवार चलते रहे। उसने अपना लाल खोया है, उसका कोई कसूर नहीं है। वो एक दिन के लिए थाने में अपना एक दिन काट के आया बेचारा। उसके खिलाफ इन लोगों ने एफआईआर भी कराई, एफआईआर थी, वो एक दिन काट के आ गया, सजा काट दी, उसने बात खत्म। तो सर किसने कहा उसको काटने के लिए? ये सब गहलोत सरकार इसमें जिम्मेदार है। वहाँ की पुलिस जिम्मेदार है, वहाँ का लोकल थाना इंचार्ज जिम्मेदार है। उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए और लाइन हाजिर कर देना चाहिए और उसकी सेवा मुक्त कर देनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों का बिल्कुल भी सेवा देने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जो जनता उसके सामने उसको प्रूफ दे रही है, उसको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। कुछ घटनाओं पर अवार्ड वापस करने वाले लोग, आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, किसी का कोई बयान आया या नहीं? आमिर खान ने कहा था चंद दिनों पहले कि इस देश में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। कहाँ हुआ आमिर खान आज? उनको सामने आना चाहिए, वो नहीं आएंगे। उनको पता है कि मैं अगर इस मुसलमानों के पक्ष में बोलूँगा, देश के हित में नहीं बोलूँगा, अगर देश के हित में बोलूँगा तो फिर मैं एक आम नागरिक हूँगा, देश का नागरिक हूँगा। अगर मैं मुसलमान के पक्ष में बोलूँगा तो मेरी फिल्म जितनी देश, एक मेजोरिटी, बड़ी मेजोरिटी इसको ट्रेंड करेगी। तो वो लोग अपना कारोबार चलाते हैं मुसलमानों के नाम पे, जैसे कांग्रेस ने चलाया पिछले 70 साल से कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बटोरा है और उसको आज इस देश पे ऐसे करके छोड़ दिया। जो टायर पंचर लगा रहा मुसलमान, ये हालत मुसलमान की इस देश में। जो भी रिपोर्ट देश में आई, जो भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, जो भी रिपोर्ट आई,
खुद ये लिखित में आया कि मुसलमान, इस देश का मुसलमान दलित से भी बदतर जिंदगी जी रहा और मुसलमान उसको सपोर्ट करता रहा। उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े लोग हैं उनकी गलती है, वो लोग उनको सपोर्ट करते रहे, वो उनको बत्ती देते रहे, राज्यसभा भेजते रहे और हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रचाते रहे। मुसलमानों का इस देश में अगर सबसे बड़ी जिम्मेदार है, मुसलमान आज बेघर है या बेकसूर सड़कों पर अपना काम कर रहा, मजदूरी कर रहा, एजुकेशन से नहीं जुड़ा है, तो पिछले 70 साल से जो सरकार राज कर रही थी, जिन्होंने उसकी देश की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा, वो जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। अब इस घटना के बाद सबसे बड़ा नुकसान किसका? मुसलमान का है। इस देश में जो मुसलमान रह रहा हमारा है, इसलिए है क्योंकि देश का मुसलमान एक बड़ी बड़ी तादाद में देश की तरक्की के लिए काम कर रहा। ये चंद लोग इस देश में रह के पता नहीं कहाँ से ताकतें पैदा हो रही। मैं तो फिर यही कह रहा हूँ, देश के गृह मंत्री ने स्वयं इस चीज़ में बिल्कुल इस चीज़ को, नहीं तो 10 साल बाद हमें भुगतना पड़ेगा, ये पूरे देश ने भुगतना पड़ेगा। और क्या कांग्रेस, क्या सपर, क्या बसपा, क्या भाजपा, ये इस देश में बैठ के हमें वीडियो वायरल कर रहे, ये सब पार्टी इसमें बिल्कुल एक तरफ, ये बिल्कुल पार्टियों का कोई मैटर नहीं है। इसमें पूरे देश को एक हो जाना चाहिए और इसकी तय तक जाना चाहिए और उनकी मुंडी को बिल्कुल निचोड़ के सबके सामने साबित करना चाहिए कि इस देश में ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। वो अशोक गहलोत हो, ये चाहे कोई भी हो, इसमें सब एक हो जाए बिल्कुल। ये तो पूरे देश को चैलेंज कर रहा भाई। जब देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज, देश का प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का थोड़ी है, किसी एक स्टेट का थोड़ी है, वो तो पूरे देश का प्रधानमंत्री है। उसको चैलेंज कर दिया तो ये पूरे देश को चैलेंज है। इसको सजा होनी चाहिए। सजा, ये शब्द कम है कि निंदा, मैं निंदा करता हूँ, ये शब्द कम है उसके लिए, क्योंकि एक हानिकारक घटना है, ये कम है उसके लिए। इसके लिए अब कोई प्रूफ, अब कोर्ट तत्काल प्रभाव से कोई एक कोर्ट लगे और कोर्ट इसको तुरंत फांसी पर लटकाया जाए। पूरे देश देखे, उस पूरे देश के सामने इसको फांसी पे लटकाया जाए, पूरे नेशनल टीवी इसको दिखाए, ताकि कोई भी इस तरह की सोच न रखे इस देश में बैठकर, ताकि हमें कोई नीचा देखना फिर अपने आने वाले समय में, हमें कोई इस घटना का सामना करना पड़े, हमें शर्मिंदा होना पड़े। तो ये मुसलमान जो भी हमारे आलिम लोग हैं, उनको सामने आना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए और इसके खिलाफ स्टेटमेंट देना चाहिए और फांसी की सजा की मांग करनी चाहिए। इसके अलावा कोई मांग ना करे, ये ना करे कि कानून उसको सजा दे, फांसी की सजा दे बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि इस देश की मिट्टी में उसको रहने का अधिकार ही नहीं है। इस देश में उसको दफनाने का अधिकार भी ना दिया जाए। इस देश में उसको, मोहम्मद रियाज को इस देश की मिट्टी में रहने का अधिकार नहीं है। मैं अधिकार नहीं देता, लेकिन है नहीं है ऐसा अधिकार, उसको इस देश की मिट्टी में नहीं दफनाना जाना चाहिए। चलिए, तो आपने मुबारिक गुजर जी को सुना, जिन्होंने राजस्थान के उदयपुर में जो घटना घटी है उसके दोषियों को फांसी की सज़ा दिए जाने की मांग सरकार से की है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।